नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है भाई कि जो स्नेहा पाठक है जिनका नाम, उन्होंने कहा है कि मैम शोध के चरण दोबारा करवाइए आप। तो देखो, शोध के जो चरण है वो 8 हैं। कई जगह आपको ये 9 भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो सुझाव है वो अलग से दिया जाता है कि लास्ट में भाई मेरी ये राय है, मेरी ये सलाह है। ठीक है, कि जो हम सुझाव देते हैं समस्या से होने के बाद, तो वो हम अलग से देते हैं, तो हमारे 9 चरण बन जाते हैं, अन्यथा हमारे 8 रहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इनको। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। सूत्रीकरण मतलब कोई समस्या को लेना, खोज करना उसकी, कि भाई हमें इस समस्या पर और हमें काम करना है। ठीक है, जो ये समस्या है इस पर काम करना है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, उसका हम समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक समस्या लेनी होती है शोध जब हम करते हैं उस वक्त। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर अभिकल्प तैयार किया जाता है, अर्थात डिजाइन बनाया जाता है कि भाई जैसे हम घर बनवाते हैं तो उससे पहले एक नक्शा तैयार करवाते हैं कि हमारे घर में इधर किचन होना चाहिए, इधर लेट बाथ होने चाहिए, यहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए। तो इस तरीके से पहले हम दूसरे नंबर पर क्या कर लेते हैं, डिजाइन बना लेते हैं अपनी जो शोध प्रक्रिया है उसका। फिर आते हैं प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना। प्रदत्त संग्रह जो आंकड़े हैं, ठीक है, आंकड़ों से संबंधित हम जिन उपकरणों का प्रयोग करने वाले हैं उनका विकास करना, जिससे हम डाटा इकट्ठा कर सके। भाई हम कुछ पुस्तकें लेते हैं, कुछ हम कंप्यूटर से, नेट से डेटा कलेक्शन करते हैं, वो। फिर है न्यायदर्श या प्रतिदर्श चयन, जो मॉडल बनाया जाता है एक। क्लास में कई बार साइंस टीचर ने आपसे कहा होगा कि आप जो प्रदूषण होता है उसके ऊपर एक मॉडल तैयार करके लाएं। तो हम बनाते थे, उसमें रुई से धुआं दिखाते थे, तो वो एक सैंपल बनाते थे, हम मॉडल का प्रयोग करते थे। तो चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। फिर है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। प्रस्ताव अर्थात निबंध। ठीक है, निबंध की तरह हमें अपने रिसर्च प्रपोजल को लिखना होता है। जो भी आपने इकट्ठा किया है, डिजाइन बनाया है, प्रतिदर्श तैयार किया है, वो अब हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, प्रदत्तों का एकत्रीकरण, जो आंकड़े हमने उठाए थे कहीं कहीं से, वो अब एक जगह हमें इकट्ठा करने हैं, उनको भी हमें लिखना है। फिर है प्रदत्तों का प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का अर्थ होता है प्रोसेस। ठीक है, तो वो आंकड़ों की प्रोसेस और उनका विश्लेषण। विश्लेषण मतलब ये देखा जाएगा कि हमारे क्या काम का है और क्या नहीं है। ठीक है, किससे हमें फायदा होने वाला है और किससे हमें नुकसान, हमारे लिए क्या लाभदायक है, क्या फायदेमंद है, वो इसमें देखा जाएगा विश्लेषण में। कि हमने इतनी सारी सामग्री इकट्ठी तो कर ली है, परंतु अब हमारे काम का क्या है वो विश्लेषण में पता चलेगा। और लास्ट में आ जाता है हमारा अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। जो पूरी प्रक्रिया हमने शोध के अंतर्गत की है उसका ये निचोड़ है, निष्कर्ष है। हम लास्ट में अपनी जो समस्या है उसके ऊपर काम करते हैं और बताते हैं कि लास्ट में हमने ये पाया, हमारी समस्या है वो सिद्ध हो जाती है। और जो हमें सुझाव देना होता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप इसको 8वें पॉइंट के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। अभी मैं बता रही हूँ तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, परंतु हम जो सुझाव है उसको इसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, और इसको हम अलग से भी बता सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे शोध के चरण। इसके अलावा और भी यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।